नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में 3 विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उपविराम चिन्ह, योजक या विभाजक चिन्ह, निर्देशक या रेखिका चिन्ह। अब देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे उपविराम चिन्ह। देखो कैसा है, 2 बिंदियां, एक ऊपर एक नीचे की तरफ। वाक्य में जब कोई विशेष बात बतानी हो या कोई शीर्षक देना हो तो उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनुच्छेद, आदर्श विद्यार्थी के गुण। पद्यांश का शीर्षक है जरा याद करो कुर्बानी। उसके बाद पंचभूत तत्व है वायु, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी। उसके बाद आता है योजक या विभाजक चिन्ह। देखो, योजक चिन्ह का प्रयोग 2 शब्दों या 2 पदों को जोड़ने व पृथक करने के लिए किया जाता है। जैसे नंबर क, शब्दों के द्वित्व रूप में व विभिन्न शब्द युग्म के मध्य इसे लगाया जाता है। जैसे कण कण, उठते बैठते, सोते जागते, पढ़ते पढ़ाते आदि। ख, तत्पुरुष व द्वंद्व समास दोनों के मध्य इसका प्रयोग होता है। जैसे बैलगाड़ी, दूध चावल, दिन रात, सुख दुख, यश अपयश आदि। ग, जब किसी संख्या के अंश अथवा भाग को अक्षरों में लिखते हैं तब इस चिन्ह को लगाया जाता है। जैसे 1/4, 4 गुना, 1/3। घ, तुलना सूचक या तुलना सूचक सा, सी, से के पूर्व इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हनुमान सा भक्त, कृष्ण सा मित्र, चांद सा चेहरा, मोतियों से दांत। उसके बाद ङ, मध्य के अर्थ में इसे लगाया जाता है। मध्य मतलब बीच। जैसे लखनऊ दिल्ली शताब्दी। देखो, लखनऊ और दिल्ली के बीच में। कौरव पांडव युद्ध। भारत श्रीलंका का मैच। भारत अमेरिका वार्ता। उसके बाद आता है नंबर 6 में निर्देशक या रेखिका चिन्ह। देखो, योजक चिन्ह और निर्देशक या रेखिका चिन्ह में मतलब ऐसा लगता है कि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है और ये रेखिका या निर्देशक चिन्ह थोड़ी लंबी। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसी का विवरण, लेकिन प्रयोग अलग अलग उसमें होता है समय पर दोनों का। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसी का विवरण देने के लिए सांकेतिक रूप में होता है। यह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। देखो, यह चिन्ह भी बड़ी लकीर के रूप में होता है। नंबर क, किसी पद या वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं, ये योजक मतलब निर्देशक चिन्ह है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ख, संवाद में भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हनुमान प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, राम आयुष्मान भव। ग, किसी भी वातावरण या अंश को और किसी भी अवतरण या अंश को लिखकर उसके लेखक का नाम लिखते समय इसे लगाया जाता है। जैसे नंबर 1, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नंबर 2, विश्व है परमात्मा का व्यक्त रूप, स्वामी विवेकानंद। नंबर 3, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, तुलसीदास। नंबर 4, हार जीतने की पहली सीढ़ी है, नेपोलियन। अब देखो, घ, निक्षिप्त पदों के आगे पीछे इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे नंबर 1, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता। नंबर 2, यह महाकाव्य तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। ङ,
किसी व्यक्ति के कथन को उद्धृत करने से पूर्व इसे लगाया जाता है। जैसे नंबर 1, गांधी जी ने कहा था, मेरी यह प्रबल कामना है कि मैं हर आंख का आंसू पोंछ दूं। नंबर 2, स्वामी रामतीर्थ ने कहा था, जब तक आशा लगी हुई है तब तक एकाग्रता नहीं हो सकती। कहना, लिखना, बताना, बोलना आदि क्रियाओं और पदों या वाक्यांशों को स्पष्ट करते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर 1, वार्तालाप का अर्थ है बातचीत करना। नंबर 2, राखी ने कहा, मैं कल मुंबई जाऊंगी। देखो,